हेलो, अभी सुनाई दे रहा है? हेलो। हाँ हाँ बोलो ना, आवाज आ आवाज रही ठीक है। से नहीं आ रही। यहाँ नेट नहीं आ रहा। थोड़ा शेयर मार्केट के बारे में बताओ ना। हाँ, देखकर बताती हूँ। अच्छा सुनना, क्या वर्षा पहले जैसी ही है? कुछ लोगों के बारे में पता है ना, जो मुंह में आए बकते रहते हैं। हमें ही उनसे थोड़ा दूर रहना चाहिए। हाँ ठीक है, बाय। रुको, तुमसे 2 मिनट बात करनी है। मैंने अपने मन से कुछ नहीं कहा, जो है वही कहा। मैंने भी जो है वही कहा है। सोच रहे हो ना फिर से ये शुरू हो गई? मैं तुमसे लड़ने या बात करने के लिए नहीं आई हूँ। तुम्हें बस ये बताने आई हूँ कि हम रिश्तेदार हैं और सिर्फ वही रहेंगे। अभी बात उसकी नहीं है, दादाजी की तेरहवीं अच्छे से करनी है। शायद तुम अब भी वही सोच रही हो। जाओ, जाकर अपना गेम खेलो। सिर्फ बकवास करना आता है। दामाद जी, आप भी 13वीं तक यहाँ रह जाते तो अच्छा होता। आप बोर हो रहे हो तो अपनी मिल के पास आ जाइए, कल वो आप ही की होने वाली है। ये आपको नहीं चाचा, जिसकी जिम्मेदारी उसे कहना चाहिए। मुरली, हाँ? ये लो पापा का डेथ सर्टिफिकेट। ये बैंक पासबुक है और नॉमिनी की जगह तुम्हारा ही दस्तखत होगा। देख क्या रही हो, जल्दी तैयार हो, निकलना है। चाचा जी, हमें किसी की जरूरत नहीं है। अब 13वीं तक सब कुछ आपको ही संभालना होगा। अरे चाचा जी, इसमें तो सिर्फ 2 लाख और कुछ रुपए हैं। मुझे क्या पता। ये गलत है। उनके पास तो बहुत पैसे होने चाहिए। छी, आज तक दानवीर कर्ण का नाम सुना था, लेकिन ये तो उससे भी आगे निकल गए। ये क्या बोल रहे हो मुरली? भैया, आप इन लोगों के पास क्यों आए? मैंने कहा था ना आपसे कि सारा खर्चा मैं दूंगी। मुरली, अपने पैसों को अपने पास रखो, लेकिन बोलने से पहले याद रखना कि अपने पिता के लिए बोल रहे हो। दादाजी फोन। तो उठाकर बात करो ना। दादाजी, मेरे बाप का फोन है, मैं तो गया। अरे तू तो महान हो लिया। महान? पापा, मैं संतोष बोल रहा हूँ। अरे तन नहीं बोल रहा हूँ, तू महान हो लिया रे। क्या हुआ पापा? अरे वो मीडिया के सामने वंदे मातरम ना गाया, इज्जत उतर गई सबके सामने। तेरी वजह से तो टिकट वापस मिली। वैसे ये आइडिया तेरा ही था ना रे? मेरा ही आइडिया था। बोलो तुम्हारा ही था। मेरा ही था। अरे सब ठीक तो है? हाँ पापा, कल ही आ रहा हूँ। कब वापस आ रहा तू? बोलो कुछ दिन और यहाँ पर रहूंगा। कुछ दिन और रुकूंगा, कुछ दिन और रुक के और आइडिया लेके आऊंगा। अकेला आएगा क्या? शिवा के साथ रहना, फोन करता रहियो। ठीक है पापा, रखता हूँ। दादाजी, मेरे पापा ने मुझे महान कहा। आप सुपर हैं दादाजी। अब बोलिए आपको क्या चाहिए, सब करके दूंगा। जैसे अपने बाप से तुम्हें आज खुशी मिली है, वैसे ही मेरे बच्चों से मुझे खुशी मिलनी चाहिए। समझा नहीं? अरे मेरे बच्चे मिलजुल कर खुशी से रहें और आपस में झगड़ा बंद करें। आई बात समझ में? एकदम। वैसे अंकल ने मुझे फोन पे सब बता दिया था। आप बिंदास यहाँ बैठिए, मैं यूं गया यूं आया। वैसे हैदराबाद में मैंने ऐसे सेटलमेंट्स बहुत किए हैं। संतोष यानी मैं जबान दे रहा हूँ, सेटलमेंट करवा दूंगा। फॉर द दादा बाय द दादा, फॉर द दादा बाय द दादा, फॉर द दादा बाय द दादा 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 दादा। यही सोचा था। अरे पहले क्या हुआ ये बताओ, बाद में रोना। वो ना दादाजी, मैं यहाँ से गाना गाते हुए गया था ना। हाँ तो? हाँ, ये जो डाइनिंग टेबल है ये सही जगह है। 5 मिनट की सिंगल क्लास दूंगा तो सब चुपचाप बैठ के लंच करेंगे। अंकल, ये तो कहीं और ही लगे। अंकल! अरे अंकल, मेरी बात सुन। हाँ, क्यों कर रहा है? अभी तक रेडी नहीं हुआ? हम गांव नहीं जा रहे हैं। नहीं जा रहे हैं? तेरे पापा को फोन करूं? बोल। पागल, पापा ने कहा है। क्या कहा उन्होंने? एक बात और बताऊं क्या? बोलो। मेरे बाप को टिकट वापस मिल गई। हाँ, यही एक्सप्रेशन मेंटेन करो। अभी आता हूँ, अभी आता हूँ। सुनो, मैं मिल तक जाकर आता हूँ। चाचा, ठीक है। यहाँ बैठो चाचा। क्या है? बस 5 मिनट। आपको मैंने एक्सप्रेशन मेंटेन करने के लिए बोला ना। बैठो।
अब मैं जो आपको बोल अभी मैं जो आपको बोलूंगा, आप लोगों को छोटी मुंह बड़ी बात लग सकती है, गलत तो है लेकिन करना पड़ रहा है। अगर कोई बात है तो आपस में बैठ के सुलझा लेना चाहिए, लेकिन आपस में मन मुटाव करके रहना गलत है। ये पैसे, घर, दौलत, शोहरत, चड्डी, बनियान ऊपर लेकर जाना है क्या? अब देखो दादाजी तो मर चुके हैं। हेलो सुनो, पहले कुछ लेके गए क्या? उस रूम में उनकी चड्डी अभी भी पड़ी हुई है। अब कल आप लोग भी मर जाएंगे। क्या बोल रहा तू? अरे कल मतलब कल नहीं अंकल, कभी और आप भी मर जाएंगे, मैं भी मर जाऊंगा। कुछ ऊपर लेके जाएंगे क्या? कुछ नहीं ऊपर जाएगा। तो फिर आपस में ये लड़ना झगड़ना, तोड़ फोड़ करना, फिर फोन करके तूने क्यों तोड़ा ये पूछना जरूरी है क्या? इसलिए चुपचाप मिलजुल के एक साथ रहना चाहिए ना। अभी मैं यहाँ आंखें बंद करके बैठता हूँ, आंखें खोल के देखने तक आप लोग एक फैमिली सॉन्ग गाते हुए देखना चाहिए, ठीक है ना? बैठता हूँ फिर। रेडी। एक कौवा प्यासा था, नहीं, मोटू सेठ सड़क पे लेट, गाड़ी आई फट गया पेट। रेडी रेडी। ये नहीं सुधरेंगे। ओहो, तो ऐसा हुआ? हाँ दादाजी, अगला प्लान क्या है? अब ये फोटो फ्रेम तोड़ दो। आपका क्या है दादाजी, अगर मुझे किसी ने देख लिया तो मुझे भी आत्मा बना देंगे, फिर हम दोनों यहाँ चोर पुलिस खेलेंगे। कुछ नहीं होगा, जैसा मैं कहता हूँ करो। आपकी मर्जी। श्योर ना दादाजी? दादाजी लगता है ये बुड्ढा मुझे फंसा के भाग गया। अरे ये फोटो कैसे गिर गई? रुको जानकी, हाथ मत लगाओ, हाथ कट जाएगा। आखिर ये फोटो गिरी कैसे? घर के लोग ऐसे रहेंगे तो ऐसा ही होगा। हाँ, ये जो भी हुआ ना तुम्हारी वजह से तुम तो हुआ। ऐसे कह रहे हो जैसे तुमने सब कुछ हमें ही दे रखा है और उसकी वजह हम हैं। नहीं तो तुमसे अलग रहने के लिए हमें तुम्हारी तरह बीमारी थोड़ी है। हाँ, सही कहा आपने। हाँ। अगर आप जैसे लोग घर में दामाद बनेंगे तो हम जैसे लोग बीमारी ही पाल कर रखेंगे। हे भगवान, ये नहीं सुधरेंगे। इन्हें सुधारना मेरे बस का काम मुझसे भी। अच्छा एक बात बताइए, कभी भी आप मुझसे सीधी तरह पेश आए? एक बार परेशानी में आपसे पैसे क्या मांग लिए, आपने मुझसे ब्याज तक ले लिया। ऐसे हैं आप, और ऊपर से झूठ कहा था कि वो पैसे आपके नहीं थे। कुछ याद है आपको? सब याद है मुझे। तुम जैसे लोग पैसे लेने के बाद यही कहते हैं। जब मेरे पापा की तबीयत खराब थी कोई आया था क्या? उनके मरने के बाद 13वें दिन फोन करके छुट्टी ना मिलने का बहाना किसने बनाया? तुमने। क्योंकि छुट्टी लेने से पैसे कट जाएंगे ना, वो तुम्हारा लालच था। तुम्हारे लिए पैसे जरूरी है, हमारे लिए इंसान जरूरी है। इतने दिन यहाँ रहकर यही सुना हमने। ऐसा आप नहीं तुम भी लता, तुम चुप करो। बुआ, आपको कुछ नहीं पता है, हम यहाँ परेशान हैं। आप अंदर जाइए। हाँ जाती हूँ, तुम लड़ लड़ के मरो। हाँ हाँ भाई साहब, आप लोग बहुत अच्छे हैं। आपको याद है वर्षा के फंक्शन में हमने आपको कितना सोना दिया था, पर विदा करते समय आपने तो एक साड़ी भी नहीं दी। तभी पता चल गया था ये कंजूस कौन है। अब तुम बस करो। तुम्हारे घर कितनी बार आए होंगे, एक बार भी किसी ने खाने को पूछा? छोड़ो, किसी ने चाय तक तो पूछी नहीं। चलो छोड़ो उसे। परसों पासबुक देखते हुए तुमने मुझे कितना उल्टा सीधा कहा। देखिए, फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा मत बोलो। अरे क्या कर रहे हो? चुप हो ज्यादा जाइए, मत बोलिए। चुप हो जाइए, क्या चुप हो कर रहे जाइए। आप लोग बेवजह क्यों बहस कर रहे हैं? एक दूसरे को दोष देने से कुछ नहीं होगा। माँ तुम जाओ। अगर उसे छुआ तो अच्छा नहीं होगा। ए भगवान, यहाँ और 5 दिन कैसे रहूंगा मैं? उस दिन मैंने सोचा फैमिली फोटो तोड़कर उनके बीच जो प्यार था वो याद दिलाऊं, पर वो लोग पैसों की लालच में आकर बेमतलब गलत फहमियां पालकर उनके बीच जो असली प्यार था वो भूल चुके हैं। मैं सबसे कहता फिरता था कि मेरे बच्चे अलग हैं,
पर वो तो कुछ ज्यादा ही अलग हैं। जिंदगी में इतना सब देखने के बाद मेरी हालत सोडा बॉटल में फंसे कंचे जैसी हो गई थी। उस दिन पहली बार मैं अपने ही घर में नहीं रह पाया। दादाजी, दादाजी, लगता है ये फिर से गायब हो गए। ये गायब होने का मंत्र मुझे आता तो अच्छा होता। तो फिर मर जाओ। तो आप यहाँ हैं? ये क्या कर रहे हैं दादाजी? आपके घर में बुरा मानने पे घर के बाहर सोते हैं क्या? आप भी कुछ कम नहीं है। ज्यादा गुस्सा होने पे गांव के बाहर जाके सोएंगे क्या? ये सब छोड़िए दादाजी। दादाजी, आपके पीछे आना तो। इस संदूक को खोलो। गोली मारेंगे क्या? अरे ये बक्सा खोलो। उसमें से डायरी निकालो। ओह, अरे वाह दादाजी, आपकी बायोपिक है क्या? अब जल्दी करो, वक्त नहीं है अपने पास। आपके पास वक्त नहीं है मरने के बाद? ओह, आप तो ऑलरेडी मर चुके हैं। है ना? चलो। ये डायरी वहां रख दो। ओहो, डायरी वहां रखने के बाद लोग इसे पढ़कर आपकी बायोपिक निकालेंगे। सोमराज, मेरी मौत नहीं हुई है। ओके, रखता हूँ। पेपर पढ़ रहे हैं? पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। अच्छी न्यूज़ है। दादाजी, दादाजी, देखिए देखिए। क्या हुआ दादाजी, टेंशन हो रही है? हाँ, बहुत ज्यादा। आप तो मर चुके हैं दादाजी, फिर टेंशन किस बात की? देखिए देखिए देखिए, देख रहे हैं? हाँ। अब इस टेंशन में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, हेलो। हे भगवान। अब कहानी शुरू होगी। बुआ, तुम्हारा चश्मा यहाँ है। किचन में हूँ बेटा, यहाँ लेकर आ। हाँ, आती हूँ। दादाजी, आपकी बायोपिक पे एक डाउट है। संजू बाबा की बायोपिक। पागल। बता सकते थे ना। चलो, अच्छा हुआ। वैसे तुम्हारी जबान थोड़ी लंबी है। डायरी कहाँ है? हाँ, कहाँ है? कितना भरोसा किया था तुम पर, और तुमने मुझे धोखा दे दिया। गया है तो जाने दीजिए, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। दवाई लेके आराम कर लीजिए। क्या हुआ बहन जी? इनके फ्रेंड का रियल एस्टेट का बिजनेस है भाई साहब। इन्होंने उसके साथ एक जगह खरीदी थी। इन्होंने उसमें पैसे लगाए थे और अब वो ये कहता है कि वो जगह उसकी है। इसी वजह से इन्हें टेंशन हो रही है। एक मिनट, क्या नाम बताया उसका? श्रीनिवास राव भाई साहब। कहाँ रहता है वो? कुकटपल्ली में। अरे वही गोविंदा रियल एस्टेट। एक मिनट। गोविंदा रियल एस्टेट, श्रीनिवास राव, कुकटपल्ली। 1 घंटे में फोन आना चाहिए। चिंता मत करो, मैंने बात कर ली है। चिंता की कोई बात नहीं है, थोड़ी देर में फोन आ जाएगा। अंदर चलो, तुमसे कुछ बात करनी है। ऋषि वर्षा की शादी हुई तो मील उन्हें दे देंगे, ऐसा लिखा है ससुर जी ने। हाँ बहन जी। सच भाई साहब? लता, श्रीनिवास का फोन था और वो मुझे सॉरी बोल रहा था। ये सब हमारे शिवा भाई साहब ने किया है। हाँ? थैंक्स जीजा जी, बहुत टेंशन हो रही थी। सबके लिए सॉरी। अरे अरे, सॉरी की क्या बात है? हमारे बीच में ये सब क्यों? तुम खुश हो ना? ऐसे रहोगे तो ही ना तुम भी खुश और हम भी खुश। मुरली, 13वीं में अब 4 दिन ही बचे हैं और काम बहुत सारा बचा हुआ है। मैं और ऋषि जाकर खाने का ऑर्डर दे आते हैं। दादाजी, दादाजी, आपकी फैमिली की फिल्म सुपरहिट है। अंदर हाउसफुल शो चल रहा है। मतलब मेरी डायरी का प्लान काम कर रहा है। अगर इस साइज का करवाएंगे ना आंटी, तो यहाँ से इस तरह फोटो क्या बनेगी। बात है? किस बात पे चर्चा कर रहे हैं आप सब लोग? मुझे भी बताइए ना।
कुछ नहीं बहन जी, बस पापा जी के फ्लैक्सी और एड के बारे में ही बात कर रहे हैं। हाँ भाई साहब, वर्षा के लिए कोई रिश्ता देखा क्या? ऋषि जैसा लड़का अगर हमें मिले तो अच्छा ही होगा। हमें भी हमेशा से वर्षा जैसी लड़की ही चाहिए थी। अच्छी बात है, उस दिन पापा ने भी यही कहा था। तुमने सही कहा। ये लीजिए बुआ जी। ये लो, भाभी भी सही समय पर आ गई। भाई साहब, कितने दिनों के बाद घर में कोई शुभ काम हो रहा है। क्या भाभी? वही भाभी, ऋषि और वर्षा की शादी। पर वर्षा और ऋषि से भी एक बार पूछ लेना चाहिए ना। वर्षा, यहाँ बेटी। पापा, दादाजी की फोटो की साइज बता दीजिए, मैं शहर जाकर बनवा लाऊंगा। अरे वो सब हो जाएगा। ऋषि, वर्षा और तुम एक ही प्रोफेशन में हो, एक दूसरे को अच्छे से जानते हो, और हम रिश्तेदार भी हैं, इसीलिए सोचा तुम्हारी शादी करा दें। क्या? ये सब अभी क्यों? अरे अभी नहीं तो कब करोगे? मुझे पसंद नहीं है माँ। मुझे भी नहीं है, ऐसा कभी सोचा ही नहीं। तब मुझे ऐसा झटका लगा कि कितना भी सोडा पी लूं फिर भी प्यास ना बुझे। अब एक काम कीजिए, आप लोग भी सोडा पी कर आइए। ये लीजिए। सुबह सुबह अच्छी सेहत के लिए मॉर्निंग वॉक। दादाजी से क्या गए हैं? मैंने सोचा कुछ और हुआ टेंशन कुछ। क्यों ले रहे दादाजी? डायरी में क्या था ये तो बताइए पहले। यही कि अगर वर्षा की ऋषि से शादी हो गई तो मैं अपनी राइस मिल उनके नाम लिख दूंगा। क्या दादाजी? हाँ, मेरी आखिरी इच्छा तो यही है ना कि ऋषि और वर्षा की शादी हो जाए। आपने कहा बच्चों से मिलवाना काफी है, फिर ये शादी किस लिए? वो मिलेंगे तभी तो इनकी शादी होगी ना, दिमाग लगाओ। मेरा खून खौल रहा है अब। मैं इस्तेमाल करूं या आप मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आप पूरी बात बताओ। श्श। मेरे ऋषि और वर्षा ने मेरे पास आकर कहा, दादाजी हमारी शादी करवा दो। तो कैसे भी इनकी शादी करवानी होगी, इसके लिए मिल भी शायद उनके नाम करनी पड़े। ऐसे कई तरीके मैंने सोच रखे थे, लेकिन मेरे बच्चे शादी के लिए मान गए। इस खुशी से मैं टपक गया, शादी से पहले ही मर गया। बाद में मेरे बच्चे शादी नहीं करवाएंगे ये कहकर आपस में लड़ रहे थे, तो मैंने सोचा डायरी उन तक पहुंचाऊं। किस्मत देखो, बच्चे तो मान गए लेकिन उनके बच्चे अब मान नहीं रहे। हमें कैसे भी करके उनकी शादी करवानी होगी। उनकी शादी करवाने के लिए मुझे आपकी मदद करनी है। बस। मेरी जिंदगी खराब करने में सबसे बड़ा हाथ उन्हीं दोनों का है। आपका पोता एक कमीना इंसान है और वर्षा जो है पूरी पागल है, और आप चाहते हैं कि उन दोनों की शादी करवा के मैं पागल हो जाऊं? इम्पॉसिबल। आप कोई और रास्ता निकाल के उन दोनों की शादी करवाने की कोशिश करेंगे ना तो मैं उन दोनों की शादी तोड़ दूंगा, देख लीजिएगा। ये ऐसे क्यों चला गया? अब मेरा क्या होगा? एक मिनट का ताड़ी दे रहे। ये लो पकड़ो। ये क्या है? फिर कैसे पियोगे? ग्लास नहीं है क्या? सुबह का प्लास्टिक मग है, दूं क्या? हाथ आगे कर। अब मेरे हाथों का क्या करोगे? हाथ ऐसे करके पी ले। ओ ऐसे? तो रुको। हाँ दो। संतोष बेटा। दादाजी आप यहाँ गए? दादाजी मुझे बोला क्या? अरे तुम्हें नहीं यार, मुझे कुछ पर्सनल बातें करनी है। तू जा, वो मटका मुझे दे दे। हाँ अब चल जा। देखिए दादाजी। फिर से दादाजी तुझे बोला? नहीं बोल रहा हूँ, तू जा। ये ले पकड़ इसे और लेके जा। मुझे दादाजी बोल रहे हैं, मैं इतना बुढ़ा हो गया हूँ क्या? इस ताड़ी के साथ अचार भी खाते हैं, पता है ना? हाँ, आप और आपके पोते ने मेरा अचार बना दिया, वही काफी है। आप जाइए यहाँ से। संतोष, संतोष मेरी बात तो सुनो। मेरा भरोसा रखो बेटा। आपके बच्चों का भरोसा करके यहाँ आया और आप पे भरोसा करके यहाँ तक आ गया हूँ। मेरा नाम संतोष है, पर जीवन में संतोष नहीं है आपकी वजह से। मेरे बच्चों को सुना रहे हो, समझ गया। मुझे क्यों डांट रहे हो ये बताओगे तब समझ में आएगा ना। समझ में नहीं आया है? नहीं। जानते हैं मैं कैसे रहता था? शेर की तरह रहता था।